तो पाठ संख्या 6 ही है। हमने 6.1 एक्सरसाइज पिछली वीडियो में की थी। अब अगली प्रश्नावली के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है, इनको पूरे मन से ध्यान से समझें। तो ये है दो समानांतर रेखा, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये है, ये समानांतर रेखा। एक तीसरी रेखा है जो इनको इस तरह से दो जगह प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो तीसरी रेखा है इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है तिर्यक रेखा। ये कैसी रेखाएं हैं? ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। तो मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम ए बी, इनको कह देते हैं सी और डी। मान लो ये है पी, ये बिंदु क्यू, ये बिंदु आर और ये बिंदु एस। ठीक है, या ये बीच वाले बिंदु हटा देते हैं और हम थोड़ा आसान तरीके से इनको समझते हैं। पी के बाद क्यू। मैं इन कोणों का नाम देता हूँ। देखो एक कोण ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, एक ये, एक ये और एक। नाम दे देते हैं कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 कोण बन गए। इन 8 कोणों के बीच में रिश्तेदारी है। हमने वो रिश्तेदारी समझनी है अगली प्रश्नावली के लिए। ठीक है, तो मान लो कि ये गली है। कौन सी गली है? ये ये एक गली है। ये जो अंदर वाला सारा कुछ है, ये मान लो कि गली है। ये वाला जितना भी एरिया है इसको मान लो कि ये गली है। ठीक है, तो ये गली का अंदर वाला हिस्सा हो गया। तो इसके अंदर जितने भी कोण है वो कहलाएंगे अंतः कोण। तो अंतः कोण कौन कौन से है? इस गली के अंदर जितने कोण है, 3, 4, 5, 6, ये चारों कोण अंतः कोण है। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। अब इस गली के बाहर भी है 1, 2, 7 और 8, इनको कहते हैं बाह्य कोण। बाह्य, यहाँ पे आता है बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन है? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। दोबारा लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अंतः कोण पूछेंगे तो ये आ गया, बाह्य कोण ये आ गया। हमें पता होना चाहिए कि बाह्य और अंतः कोण कौन से होते हैं। अब पहला है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण समझते हैं इसको? अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक का अंतर, एकांतर, एक जमा अंतर और अंतः कोण, यानी कि इन्हीं में से लेना है। तो एकांतर अंतः कोण कैसे लेते हैं? अगर मैंने ये वाला कोण पकड़ा, अगर ये पकड़ा तो इसके बगल वाला ये छोड़ दिया और फिर इस पे पहुंच जाऊंगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। कौन से? ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या कहता है ये? एकांतर एक का अंतर। एक कोण ये है, इसके बगल वाला छोड़ दिया तो इस पे पहुंच गए। ये कोण लिया, इसके बगल वाला छोड़ दिया, इसी पे पहुंचोगे। ठीक है, तो चाहे इधर वाला छोड़ दो, चाहे इधर वाला छोड़ दो, उसके साथ वाला पकड़ लो। तो ये एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, कब होंगे? यदि दो रेखाएं समांतर हों। ये शर्त है। यदि ये दो रेखाएं समांतर नहीं है तो एकांतर अंतः कोण बराबर नहीं। तो यहां से हमें पता चला कि कोण 4 कोण 6 के बराबर। किसी भी कोण को पकड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। मान लो 3 पकड़ा, 3 के बगल वाला 4 है, इसे छोड़ दो तो पांचवे पे पहुंचोगे। ठीक है, तो कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। अगर हमने पांचवा पकड़ा तो इसकी बगल वाला 6, इसको छोड़ दो तो 3 पे, तो कोण नंबर 5, ये जो पांचवा कोण है वो तीसरे कोण के बराबर हो। मतलब एक इधर से लेना तो दूसरा इधर से लेना।
उसी साइड का नहीं लेना। ये है एकांतर अंतः कोण। इसके बाद आते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब है संगत कोण। संगत कोण कौन से है? ये एक ही साइड के होंगे और फिर से एक साइड के होंगे। जैसे अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, अगर तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा राइट हैंड साइड ये बनेगा, और फिर अगर तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा राइट हैंड साइड ये बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण एक कोण 5 के बराबर है। अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा 4, यहाँ खड़े हो तो लेफ्ट में 8 आएगा। तो यानी कि एक अंदर का लेना है, एक बाहर से लेना है, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण, और वो किधर से होंगे? एक ही तरफ से होंगे। ठीक है, एक लिया हमने बाह्य कोण, तो इसकी बगल वाला अंतः कोण, लेकिन उसी साइड का। देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो एक अगर ये है तो फिर इधर से लेना होगा। अगर हमने ये अंदर वाला लिया तो इधर से बाहर वाला लेना है। इसी तरह से जो कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर है, और जो कोण 3 है वो कोण 7 के बराबर है। अब पांचवी तरह का कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये संपूरक होते हैं। संपूरक पिछली वीडियो में बताया था। संपूरक कोण, अंतः कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर के अंतः कोण 4 और 5 है, तो कोण 4 जमा कोण 5 180 होगा। और अगर दूसरी ओर देखें तो कोण 3 और कोण 6, कोण 3 जमा कोण 6, ये भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है। अच्छा, हमने पिछली उसमें वीडियो में समझा था कि शीर्षाभिमुख कोण, तो इसमें भी बहुत सारे शीर्षाभिमुख कोण कौन से थे ये? एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जहां इनकी चोंच आपस में मिल रही, वो वाले कोण शीर्षाभिमुख है। तो इस चित्र में देखो, 1 और 3, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर है। 2 और 4, कोण 2 कोण 4 के बराबर है। और इधर देखें तो 5 और 7, कोण 5 कोण 7 के बराबर है, और कोण 6 कोण 8 के बराबर है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए 1 3, 3 और 5 बराबर है। कोण 3 और कोण 5 यहाँ पे देखो बराबर है, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 3 कोण 5 के बराबर है, कोण 5 कोण 7 के बराबर है। तो ये जो है, ये हमें अच्छे से समझ के करनी है, इसके बिना हम अगली प्रश्नावली नहीं कर पाए। ठीक है, पर मैं 6.2 पर में है, देख लेते हैं ये क्या कहता है। अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरम। 6.2 कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये हो गई दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद किया, तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो मुझे सिद्ध करना कि ये वाला कोण तो इसके बराबर है, एकांतर अंतः कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो मैं इसे कोण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 लिख देता हूँ। एक मैं यहाँ ले लेता हूँ 5, यहाँ ले लूँ चाहे मैं यहाँ ले लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अब देखो, कोण संख्या 4 कोण नंबर 5 के बराबर है। चलो थोड़ा और बदलते हैं इसको आसान करके। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। रखे क्यूबम। कोण 1 जमा कोण 4 ये भी 180 डिग्री है। कोण 1 जमा कोण 4 ये भी 180 डिग्री है। अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर नहीं अंतः कोण, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण समपूरक होते हैं। 180 180 के बराबर है, तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 1 जमा कोण 4। देखो एक से एक कट गया, तो कोण 2 बराबर कोण 4 आ गया। ये हमें सिद्ध करना था। और इसी प्रकार से यह है सिमिलरली, इसी प्रकार से हम कोण 1 को कोण 3 के बराबर कर सकते हैं। इन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक से अधिक विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे देखो, कोण नंबर 5 कोण 5 कोण 4 के बराबर है। कौन सा है ये है संगत कोण। कोण 1 कोण 5 के बराबर है, और हमारे इस चित्र में कोण 5 कोण 4 के बराबर है। और जो कोण 5 है वो कोण 2 के भी बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। 5 5 के बराबर, इसका मतलब कोण 2 कोण 4 के बराबर। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से भी, और दूसरा तो सिमिलरली से, मतलब इसी प्रकार से कोण 1 को कोण 3 के बराबर किया जा सकता है। तो इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली। इसका उदाहरण संख्या 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमने ध्यान से करना है। अगली वीडियो में अब हम करेंगे प्रश्नावली 6.2।